हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक है। मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठ के कि ये जो आज ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट जीता है बाय इनिंग्स एंड 51 रन, कि आईसीसी इस पिच को कैसे रेट करेगा। मतलब यार, एक टेस्ट मैच ये जो मैके पे हुआ है, ये पहला अपना मतलब टेस्ट मैच, मेंस का टेस्ट मैच होस्ट हो रहा था इस पिच के ऊपर। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म टेस्ट मैच भाई। एक टीम ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन्स किए, अपनी एक इनिंग्स उन्होंने खेली, 210 रन्स की, और उस पर वो इनिंग्स और मतलब 5 रन से जीत गए भाई। क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो पहली इनिंग्स में 64 पे आउट हुई, उसके बाद जो है फिर वो 95 पे ऑल आउट हो गया, और टोटल उन्होंने 70 या 72 या 74 ओवर्स खेले उन्होंने, ठीक है ना। तो हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस पिच on which on 2 days, in 2 days time 30 wickets have fallen? ठीक है, हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस पिच, हाउ विल यू लुक एट दिस पिच? मतलब टेस्ट मैचेस ठीक है यार, आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट ओकेजन इन ऑस्ट्रेलिया दिस हैज हैपेंड। ऑस्ट्रेलिया में इन रीसेंट टाइम्स देयर हैव बीन 2 or 3 टेस्ट मैचेस व्हिच हैव फिनिश्ड वेरी क्विकली, एंड लाइक द पेस बॉलर्स हैव रन राइट, ठीक है। तो कौन पूछेगा भाई? यहाँ पर तो अभी लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में को बड़े जल्दी डीमेरिट पॉइंट दे दिया था आईसीसी ने कि जी स्पिन पिच थी और ये था और वो था, जो पाकिस्तान जीता था, 2-1 जीता था वनडे सीरीज़। हमने खुद बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट एंड फॉलोअर्स, मैंने खुद बोला था कि जी ये गलत किया पाकिस्तान ने, ऐसी स्पिन पिचेस नहीं बनानी चाहिए। जो स्पिन पिचेस पाकिस्तान में बन रही थी टेस्ट मैचेस के लिए, जो हमने तैयार करना शुरू की इन रिसेंट टाइम। लेकिन क्या गलत है यार? अगर अगर ऐसी पिचेस बननी है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ये हुआ है कि आप देखें इन रिसेंट टाइम वहाँ भी 2-3 साल से ही हो रहा है कि 1.5 दिन 2-2 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ दिस यार? हाउ डू यू लाइक, कुछ तो यार कोई लेवल होना चाहिए पिच का। वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि बैटिंग भी अब उस स्टैंडर्ड की नहीं रही है बहुत सारी टीमों की जो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी यार मतलब 2 दिन के अंदर 30 विकेटें और मैच खत्म। मतलब क्यों? इसलिए क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया को मिर्चें लगी थी जब बांग्लादेश इनको सूता पहले टेस्ट में। नाउ दैट वाज अ प्रॉपर टेस्ट मैच, दैट वाज अ प्रॉपर पिच इन द सेंस के वहाँ मतलब रन्स भी बने, और मतलब बांग्लादेश ने 400 से ऊपर की अपनी इनिंग्स में, सब कुछ हुआ। लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब जैसी पहली गेंद की थी, पहला ओवर कराया था स्टार्क ने, पहली गेंद पे बॉल ली थी, यू कुड सी दैट दिस वाज गोइंग टू बी लाइक, कैसे बोलते हैं, ऐसी पिच थी कि जिस पे खेलना बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं था। सॉफ्ट डिसमिसेस भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन द वेरी फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कुड जस्ट मैनेज 210 आफ्टर बीइंग 166 for 8 which they were yesterday on the first day। वो तो आज उसने नेथन लायन ने इधर उधर मार दूर के मतलब तो टुल्ले चला के उसने 210 तक पहुंचा दिया। तो उसका मतलब पिच तो फिर यू विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट द पिच। सो लेट्स होप कि द आईसीसी हैज़ अ लुक एट दिस पिच यार। वरना वैसे तो बड़े तैयार रहते हैं हमारी पिचेस को क्रिटिसाइज करने के लिए कि ये स्पिन पिचेस बना रहे हैं, पाकिस्तान स्पिन पिचेस बना के जीतता है, ये करता है वो करता है। तो आप क्या करते हो भाई? आप भी तो ऐसी पिचेस बना रहे हो जहाँ नेरा नेरा पेसर्स के मजे लगे हुए हैं। अभी जो हेडिंगली टेस्ट हुआ, दैट वाज अ परफेक्ट टेस्ट पिच, उसमें कोई बुराई नहीं थी। उसमें स्पिनर ने भी 5 विकेटें ली, पेसर्स ने भी विकेटें ली, बैटिंग भी हो रही थी, आप मतलब सबने रन्स भी किए, सब कुछ किया। दैट वाज अ प्रॉपर टेस्ट पिच, बट दिस वाज लाइक टोटली इन फेवर ऑफ द बॉलर्स यार। The very fact that Shariful Islam ended up with 7 wickets, Mitchell Starc ended up with 10 wickets in the match यार। सोचें आप जरा, 6 पहले और फिर 4 सेकंड इनिंग में उसने आज ली, ठीक है। तो ये किस किस्म की पिच थी भाई? मतलब जीतने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश एक टेस्ट मैच जीत गया आपसे, तो मतलब आप पागल हो गए। आपने फिर ऐसी पिच बना दी कि आपको पता है कि बांग्लादेश के बैट्समैन नहीं एडजस्ट कर पाएंगे इस पिच के ऊपर। और मतलब, एंड दिस इज द फर्स्ट टेस्ट मैच हेल्ड एट दिस मेंस टेस्ट मैच एट दिस वेन्यू। आई होप द आईसीसी लुक्स एट दिस एंड टेल्स देम कि भाई इस तरह भी नहीं टेस्ट क्रिकेट प्रमोट होगी अगर आप 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करेंगे तो। और पता है मज़े की बात क्या? मज़े की बात ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोता तो है कि जी वो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है, 1.5 दिन में 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो, तो बिल्कुल होता है यार। आपको रिफंड करनी पड़ती है पैसे स्पेक्टेटर्स के, ब्रॉडकास्टर्स को फ़र्क पड़ता है। लेकिन मसला वही है ना कि जहाँ मतलब क्रिकेटिंग साइट्स पे भी तो आपको देखना पड़ता है ना। जब आप बांग्लादेश से पहला टेस्ट हार गए तो इट वाज अ बिग ह्यूमिलेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया। सीधी सी बात है, टू बी बीटन बाय बांग्लादेश सो कॉम्प्रेसिवली इन द फर्स्ट टेस्ट, तो उन्होंने तो करना ही था ये, तो उन्होंने कर दिया। एंड बांग्लादेश ने भी यार बैटिंग अच्छी नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोथ इनिंग्स। मतलब थोड़ा स्पाइन दिखाना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी भी ज़रूरत नहीं थी करने की। एंड मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ द बैट्समैन वर आउट जस्ट चेसिंग वाइट बॉल, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश इज़ बीन अ गुड टूर, 1-1 सीरीज ड्रॉ की। नॉट मैनी टीम्स अचीव दैट। इंडिया को आप अलग कर दें तो इंडिया तो खैर पिछले 3 वहाँ पर लास्ट 3 टूर्स पे 2 टेस्ट सीरीज जीता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अदरवाइज ऑल टीम्स हैव स्ट्रगल्ड देयर। अ टीम लाइक पाकिस्तान हैज़ नॉट वन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1995, ठीक है ना। तो सारी टीमें वहाँ स्ट्रगल करती है। साउथ अफ्रीका ने कभी कभार अच्छा किया वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभार नहीं, साउथ अफ्रीका में भी अच्छा किया। बट थिंग इज़ दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू कांट हैव सच पिचेस
फॉर टेस्ट मैच। सीधी सी बात है यार, ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अभी दूसरा आज उसने देवदत्त पड्डकल ने भाई 100 कर दिया, और श्रीलंका को पता चला होगा कि भाई जब आप कैच ड्रॉप करते हैं अच्छे बैट्समैन का, इन्फॉर्म बैट्समैन का, तो फिर क्या उसका आपको मतलब खमियाजा भुगतना पड़ता है। और भुगता उन्होंने जी ठीक ठाक, क्योंकि 0 पे ड्रॉप हुआ, 1 पे ड्रॉप हुआ पड्डकल आते ही, पहली गेंद पे ही वो ड्रॉप हुआ। और ठीक है वो इतने इजी चांसेस नहीं थे, बट देवर चांसेस विच हैड टू बी टेकन इन टेस्ट क्रिकेट। और उसके बाद तो फिर उसने फिर बख्शा ही नहीं, उसके बाद तो उसने फिर बहुत अच्छा खेला है। एंड ही प्लेज द स्पिनर्स वेरी वेल यार, इसमें कोई शक नहीं कि ही प्लेज द। और इंडिया की पोजीशन ऑलरेडी वही वाली बात है, पहले दिन ही स्ट्रांग हो गई, 300 पे 5 रन कर दिए, ख़त्म कहानी। ये जो पिच है जहाँ ये लोग खेल रहे हैं अपना कोलंबो में, सीधी सी बात है कि एसएससी की पिच ऐसी होती है कि ये बैटिंग के लिए जनरली अच्छी होती है, लेकिन आखिरी 2 दिन यहाँ पर स्पिनर्स का काम होता ही होता है। तो इसीलिए इंडिया ने फिर जो है अपना कैसे बोलते हैं उन्होंने वही बॉलिंग सिर्फ उसको कुलदीप यादव को हटा के, ये कोई सरंज जैन लड़का है ऑलराउंडर है, इसको खिलाया उन्होंने। बाकी मनव सुतर भी है, सिराज भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, तो और उसके बाद अपना कैसे बोलते हैं जडेजा भी है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि श्रीलंका विल अगेन बी प्लेइंग कैच अप इन दिस टेस्ट मैच। बट पार्टिकल 117 another superb innings to get 2 back-to-back centuries in test matches in Sri Lanka is not a, let us, it shows that he has the capacity and temperament to play test cricket। और मतलब बहुत सुथरा खेला है। मतलब सबसे बड़ी बात ये कि वो चांसेस के बाद वो मिल गए चांसेस, उसके बाद फिर देन ही डिडंट रिपीट हिज मिस्टेक्स। और ये भी मैं बता दूं कि आज इंडिया की कुछ बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हुए हैं, मतलब बेसिकली दे जस्ट गिव अवे द विकेट्स, लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप कहें, कुछ भी कहें। जडेजा और फॉर एग्जांपल जिस तरह से वो बोल्ड हुआ लास्ट सेशन में, जिस तरह से वो अपना कैसे बोलते हैं शुभमन गिल आउट हुआ, केएल राहुल आउट हुआ, शुभमन ऑल्सो प्लेड वेल फॉर 50। शुभमन तो यार सिंस ही बिकम कैप्टन ही हैज़ बीन प्लेइंग वेल, मतलब ही प्लेज एफर्टलेसली वेल। मतलब उसको देख के ज़हीर अब्बास, अजहरुद्दीन वगैरह इस टाइप के प्लेयर्स की याद आती है कि मतलब वही फ्लुएंसी उसकी बैटिंग में सब कुछ है। ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स यार, इसमें कोई शक नहीं कि वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स जो कि मतलब जो है ना कप्तानी मिलने के बाद और निखरते हैं एज अ बैट्समैन, एंड ही हैज़ डन दैट, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन वही वाली बात है ना, मैं कहता हूँ कि एक प्लेयर जिस फॉर्मेट के लिए अच्छा है उसको उसमें आप यूटिलाइज़ करो। ज़बरदस्ती मतलब क्योंकि आपकी लाइकिंग में है तो उसको दूसरे फॉर्मेट्स में घुसाने की ज़रूरत नहीं है, कप्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल चलता रहता है। इसने आज ये असीता फर्नांडो अच्छी बॉलिंग की भाई बड़ी, इसने मतलब ऋषभ पंत को भी वापस भेजा पेविलियन, मतलब उसके 4 आर्म पे बाउंसर लगा, तेज़ गेंद थी, फिर जडेजा को भी लगा 4 आर्म पे बाउंसर, ही बोल्ड वेल। अब फिर अपने जायसवाल साहब 45 रन करके आउट हुए, उसको भी इसी ने असीता फर्नांडो ने आउट किया, और मतलब उसके बाद फिर फड्डा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये इंडियन यंग प्लेयर्स को मे बी दे नो कि यार हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि कुछ होने नहीं देगा, लेकिन जो उसकी हरकत आज थी जायसवाल की, यू कांट गेट फिजिकल विद पीपल यार। मतलब वो ठीक है, उसने ये वही वाली बात है जो अभी वो इंडिया ए आर उसका जो हुआ था, सीन हुआ था इंडिया ए आर श्रीलंका ए का जो मैच हुआ था, उसमें भी यही हुआ था वो उसका वो सूर्यवंशी के साथ। ये यंग जो प्लेयर्स हैं इंडिया के, सूर्यवंशी जायसवाल वगैरह, इनको ये समझाना ज़रूरी है कि भाई ठीक है हम सुपर पावर है, क्रिकेट के सब कुछ है, लेकिन आपको रूल्स लॉस को फॉलो करना पड़ेगा और आपको अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव द वे जायसवाल बिहेव टुडे। अब उसने कुछ भी बोला होगा भाई, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुड़ के आओगे वही सूर्यवंशी वाली बात कि आप आके मतलब फिजिकल हो रहे हो। अब उसमें क्यों कुछ नहीं इंकरेजमेंट मिलती है इनको, इसलिए क्योंकि वो सूर्यवंशी केस में भी कोई ज़्यादा इतना कुछ मसला हुआ नहीं। तो अब ये जायसवाल साहब ने भी वही हरकत की, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पता है कि क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेगा मतलब आईसीसी मेरा। तो यू नो लाइक बट इट वॉज वेरी इन बैड टेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी तो यार मतलब इंडिया लाइक आई सेड दे इन कमांड, दे शुड लाइक, आजकल तो ऐसी टेस्ट क्रिकेट हो गई है और ऐसी क्वालिटी हो गई है बैटिंग की बॉलिंग की कि हम जैसे लोग तो अब मतलब देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो ये सीरीज़ इंडिया के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, ये मैं बता दूँ। दे विल गेट दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स दे वांटेड फ्रॉम दिस सीरीज़। बाकी लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एशियन काउंसिल की मीटिंग हुई है एनुअल, और तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, जो नेक्स्ट ईयर एशिया कप होना है उसके बारे में बातें वगैरह उन्होंने की है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसी कोई ख़ास चीज़ कुछ सामने आई नहीं है कि भाई क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यार बात वही आती है घूम फिर के कि मतलब जो तस्वीरें आई हैं मोहसिन नकवी की और राजीव शुक्ला वगैरह की, अगर आप देखें वो तस्वीरें तो यू जस्ट वंडर कि क्या पीछे ये बिहाइंड द सीन्स ड्रामे चलते हैं इनके, कि मतलब पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान अरसा हो गया 2008 के बाद से आए नहीं है खेलने के लिए।
पाकिस्तान अब इंडिया नहीं जाता खेलने के लिए। अब फिर जब इनके ऑफिशियल्स बैठते हैं मतलब मीटिंग्स के लिए, तो वो सारी पॉलिटिक्स कहाँ जाती है भाई, किधर चली जाती है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह के। अभी हॉकी में आप देखें ना यार, अच्छा है, आई से इट्स वेरी गुड। हॉकी में जिस तरह से प्लेयर्स ने, इंडिया जब जीता मैच वर्ल्ड कप का पाकिस्तान से 5-3, जिस तरह से उन्होंने मतलब एक दूसरे को मतलब हैंड शेक्स किए, सब कुछ किया, दैट्स द वे स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड यार, दैट्स द वे स्पोर्ट्स इज सपोज टू बी प्लेड। तो मुझे कोई पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट की समझ में नहीं आती है। क्रिकेट में सारा पॉलिटिक्स उन्होंने क्रिकेट में ही निकालनी है, बाकी दूसरे स्पोर्ट्स में चल जाता है भाई जो भी करना है। क्रिकेट में तो ये तक है कि वुमेन्स तक को उन्होंने कहा कि ये अब हाथ नहीं मिलाएंगे पाकिस्तान प्लेयर से, तो मेड नो सेंस टू मी। एनीवे, टेक केयर यार, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज सॉरी मैंने इतनी लेट में ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आज बाहर निकला हुआ था, एक दावत पे गया हुआ था, तो अभी आया, मैंने कहा चलो आके कर लेते हैं वीडियोज़, इसलिए क्योंकि चीज़ें तो हैं करने जिसमें हम बात करना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई दीज वीडियोज़ आर कमिंग आउट लेट, बट टेक केयर, आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।